उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे मानवता जरूर शर्मसार होगी। कहीं ना कहीं भाई बहन के रिश्ते पर भी सवाल उठेंगे और कोई शख्स अगर किसी को बहन बोलेगा तो ज़रूर घर वाले एक सवाल करेंगे कि क्या ये रिश्ता सही से और पवित्र तरीके से निभाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर। आप देख रहे हैं समय इंडिया.com। एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये अभी सोमवार की घटना है जो आपको पूरी बताता हूँ कि क्या हुआ। नेहा नाम की एक लड़की थी, अशोकनगर इलाके में रहती थी। उसके घर वालों से एक लड़का आता है, तौफीक नाम होता है उसका, और बोलता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं नेहा को बहन बना करके रखना चाहता हूँ। नेहा जो है तौफीक के राखी बांधने लगी और कहीं ना कहीं अगर हम आपको उम्र की बताएं तो नेहा की उम्र 16 साल थी और तौफीक उससे 8 साल बड़ा था। ये 16 साल की उम्र की घटना है जब तौफीक आकर के नेहा को बहन बनाना चाहता था और उससे बातचीत करता था, बहन की तरह रखता था और राखी आखी बनवाता था। नेहा भाई की तरह उसको पूछती थी, हर जगह भाई भाई की तरह उसका मान सम्मान भी करती थी। पर 19 साल की नेहा जब 16 से 19 साल की हो जाती है और तौफीक भी बड़ा हो जाता है तो तौफीक कहीं ना कहीं नेहा पे शादी का दबाव बनाने की कोशिश करता है, उसको परेशान करने लगता है। घर वालों ने ये तक बताया कि तौफीक से मतलब घर वाले की और तौफीक की तो बहुत अच्छी जान पहचान थी। सब जानते थे कि तौफीक आता है घर में, उठना बैठना उन लोगों का था। तौफीक को भाई की तरह नेहा देखती थी और नेहा जो है उसको मतलब पूछती थी हर जगह भाई की ही तरह। पर क्या हुआ ऐसा कि एकदम से तौफीक ने नेहा की हत्या कर दी, उसको 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया और फिर नेहा की मौत हो गई। तो हुआ ये कि तौफीक जो है नेहा पे शादी का दबाव बनाने लगा था। वो उसको जब मैसेज करने लगा था और शादी के लिए कहने लगा था तो नेहा उसको इग्नोर करने लगी थी। ये चीज़ तौफीक को अच्छी नहीं लगी और उसने नेहा की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब तौफीक फरार हुआ फिर उसके बाद उसको यूपी पुलिस ने रामपुर से पकड़ा तो पता चला कि उसकी जो प्लानिंग थी नेहा की हत्या करने की वो बहुत पुरानी थी। हत्या उसने कैसे करी आपको पूरा ये किस्सा बताते हैं। तौफीक जो है नेहा के घर बुर्का पहन करके जाता है और ऊपर छत पे जाकर के बैठ जाता है। उसको बुर्का पहनने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि नेहा के घर वाले तौफीक को पहले से ही जानते थे, इलाके वाले तौफीक को पहले से ही जानते थे। तो वो उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बुर्का पहन करके ऊपर छत पे जाता है और बैठ जाता है। नेहा को वहाँ पे बुलाता है, दोनों के बीच में कलेश होता है, चीका चिल्लाहट होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, और उतने में ही तौफीक जो है नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे देता है। नेहा नीचे गिरती है, उसकी गंभीर चोट लगती है, जीटीबी अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। तब तक तौफीक फरार हो चुका होता है, घर वालों को धक्का देकर के वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, नेहा जो है जीटीबी अस्पताल में भर्ती होती है। वहाँ पे उसको जब तक वो जिंदा होती है तब तक तौफीक के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की जो है अगेंस्ट केस दर्ज कर लिया जाता है और जैसे ही नेहा की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाता है। यूपी पुलिस तौफीक को जब अरेस्ट कर लेती है तो पता चलता है कि उसने ये जो है काफ़ी पहले से ही प्लान करके रखा था। उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि नेहा जो है उसको इग्नोर कर रही है। तौफीक नेहा को बहुत परेशान कर रहा था, उसकी शादी के ऊपर दबाव बना रहा था, ऐसा घर वालों का भी स्टेटमेंट आ रहा है। घर वालों ने यह भी बोला है कि नेहा जो है उसे राखी बांधती थी, भाई की तरह रखती थी। तौफीक ने पुलिस को बताया कि वो बुर्का इसलिए पहन करके गया था क्योंकि नेहा के घर वाले जो है उसको जानते थे, आसपास के लोग उसको जानते थे। और बेटी की मौत के बाद से जो है पूरा परिवार बुरी तरह टूट चुका है। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के लोग जो है वो पहुंचे थे वहाँ पे। पुलिस बल के साथ नेहा का अंतिम संस्कार पूरा करा गया, क्योंकि अंतिम संस्कार में पुलिस को इसलिए मौजूद रखा गया क्योंकि ये दो धर्मों के बीच का मामला था, कहीं ना कहीं इससे हिंसा भड़क सकती थी। ये थी उत्तरी पूर्वी दिल्ली की घटना जहां पे एक भाई ने अपनी बहन पे गंदी नजर डाली और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे था हमारे साथी भानु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।